केवल पासवर्ड। मैं फिर कहूंगा, देखिए अभी आ गए ना आप तुरंत आ गए महुआ के खिलाफ। किसी के खिलाफ नहीं आए, आप सरकार को बचाने तुरंत आ गए। मैंने कुछ बात कही, आपने हो गया आपके पेट में फिर दर्द कर दिया उस बात ये दर्द बड़ा पुराना है, बचाने का काम करते हैं। आलोक जी आपका दर्द बड़ा पुराना दर्द नहीं है, ये पेट वाला जो दर्द है ना, ये पेट वाला दर्द ना, अगर किसी बीजेपी के सांसद ने पासवर्ड दिया होता तब भी ये मुद्दा उतना ही गंभीर होता। अगर प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर से पास बना जिससे 2 लोग आए तो उतना ही गंभीर मुद्दा है। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पूछा था तब आपके पेट का दर्द नहीं निकला, लेकिन महुआ मोइत्रा पर प्रश्न कर लिया तो पेट। तो आप अपना संतुलन देखिए कि आप लोगों के हाथ में जो तराजू है वो कितना दाएं बाएं घूम चुका है। मैंने दोनों को आज की डिबेट बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता अजय आलोक के बीच सरकार और अपोजिशन को लेकर बहस देखने को मिली। कांग्रेस प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और विपक्षी सांसदों को संसद से सस्पेंड करके लोकतंत्र का मजाक बना डाला है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसका जवाब देते हुए कहा, तेवर पर चढ़ना, हंगामा करना, क्या यह सबको शोभा देता है? अंजना जी, जो आपने सवाल पूछा इसी में उत्तर निहित है। इसका मूल कारण इंडिया गठबंधन में है। कांग्रेस की इन 3 राज्यों में हुई करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर जो क्षेत्रीय छत्र, कर्नाटक में कांग्रेस की विजय के बाद बैक ट्रैक में चले गए थे, अचानक उनकी भावनाएं उभार मारने लगी। अब उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन के, ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए अपना भी दावा ठोका जाता। और आप देखिए ममता जी पहले अग्रेसिव होना शुरू हुई, अखिलेश जी ने तो पहले कह दिया कि साहब ये अभी कहाँ है इंडिया गठबंधन, तो अभी फाइनली नहीं हुआ है। अब संसद में जो हुआ उसी से देखिए। पहले दिन क्या हुआ, डेरेक ओब्रायन पे कार्रवाई हुई, यानी टीएमसी ने मैसेज दिया कि नाउ वी आर अहेड। अब हम बवाल करने में, भाजपा के खिलाफ प्रतिक्रियाएं देने में कांग्रेस से आगे हैं। अब जब पहले दिन टीएमसी बाजी मारती दिखी, आप याद करिए, मैं राज्यसभा के अंदर की बात बता रहा हूं, वहां कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सिर्फ राज्यसभा में, तो वो दर्जनों जो हैं वो अमेंडमेंट दे रहे हैं एक बिल पे। अरे भाई 2 अमेंडमेंट 4 अमेंडमेंट समझ में आते हैं, 20 अमेंडमेंट, 25 अमेंडमेंट, इवन नोटिस भी रिपीट करके दे रहे हैं। चेयरमैन ने कहा कि अगर कोई नोटिस आपका रिजेक्ट किया जा चुका है 267 नियम के तहत, अगले दिन दोबारा वो नोटिस देना और बार बार वो नोटिस देना एक प्रकार से चेयर की अवमानना है। चलिए, जब इनको लगा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी, जब से इन्होंने ये हल्ला मचाया ना, वो दक्षिण में हम आ गए, अब डीएमके वाले भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए, तो आज कांग्रेस वालों को अब ये दिखाना था कि नहीं, हम बवाल करने में उनसे आगे हैं। तो और कुछ नहीं है, ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के बीच के नेतृत्व की एक स्तरहीन प्रतिस्पर्धा है। स्तरहीन इसलिए कह रहा हूं कि संसद की गरिमा के स्तर को गिराते हुए इस गठबंधन में अपना नेतृत्व और वर्चस्व साबित करने की एक होड़ में आज कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल फंसते नजर। तो सुधांशु जी आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड सुधांशु जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सस्पेंशन होने से पार्टी के अंदर मार्क्स बढ़ रहा है या पार्टी का मार्क्स बढ़ रहा है, तो जब आपको ये पता ही है तो फिर आप उनको क्यों इतना मार्क्स कमाने दे रहे हैं, क्यों सस्पेंशन हो रहा है? मैं इसी बिंदु, ये तो इनकी राजनीति, हमें तो नियमानुसार देखना है। यदि चेयरमैन ने डेरेक ओब्रायन साहब को कहा कि आपको सदन से बाहर चले जाना चाहिए, जाने से मना कर दिया, अब आप बताइए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, सारे करोड़ों दर्शक देख रहे हो, कोई क्लास टीचर किसी स्टूडेंट से कहे कि आप क्लास के बाहर चले जाइए, वो कहे मैं नहीं जाऊंगा, देन क्या माना जाएगा? चलिए, उस दिन डेरेक ओब्रायन साहब ने सारा मजमा लूट लिया। अब आज स्थिति क्या हुई, आज मैं दोपहर में बता रहा हूं, चेयरमैन साहब ने कहा कि हाउस को एडजॉर्न करते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि हम बहुत इस घटना से विचलित हैं, हम एडजॉर्न करते हैं, और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मुझसे मेरे कमरे में आके मिले। अब वहां तो बवाल नहीं होना था ना, वहां केवल 3 लोगों में बात होनी थी, चेयरमैन, नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आने से मना कर दिया। तो आप बताइए इसके बाद क्या रह जाता? सरासर अवमानना, और इससे राजनीति और नैतिक दोनों बातों पे इनका आधार ध्वस्त हो जाए। ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए इन बातों का। और क्या ये प्रतिस्पर्धा इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले है कि हमारे ज्यादा सस्पेंड हुए? वो तो यही कह रहे हैं। ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा है। क्या विपक्ष संसद को चला रहा है? मुझे आज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के वो वाक्य याद हैं कि सरकार, सदन को चलाना सरकार का काम है। विपक्ष अगर अपनी बात रख रहा है, विपक्ष ने तो यही कहा ना कि आज गृह मंत्री आकर वक्तव्य दें, तो अहंकार शिरोमणि गृह मंत्री महोदय क्यों नहीं आए वक्तव्य देने? आज आपको सबकी हार लग रही है, स्तरहीन प्रतियोगिता लग रही है, करारी हार लग रही है। अरे भी 3 राज्यों में करारी हार हुई, कैसी हुई? 2023 में देखें, 3 राज्य आपने जीते, 3 हमने जीते, 1 रीजनल पार्टी ने जीता। 2023 के अंदर अगर देखें तो आपसे कहीं 35 लाख वोट हमें ज्यादा मिले। लेकिन राज्यों की हार अगर होगी तो विपक्ष इतना पावरफुल हो जाएगा और सरकार इतनी बौनी हो जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी
ये गले से नहीं उतरता। दिक्कत ये है कि अपना फेलियर है, और किस तरह से जो एक व्यक्ति चाणक्य अपने आप को कहलवाना पसंद करता है और एक व्यक्ति विश्व गुरु कहलवाना पसंद करता है, और पूरे विश्व में एक नई संसद भवन जिसमें कहा गया था कि वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती है, उसमें पहले ही सदन के बैठकों के दौरान ही जिस तरह से हुआ वो पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा। अपने ऊपर दाग न लगे, अपनी छवि को कैसे बचाया जाए उसके लिए पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दीजिए। दुर्भाग्य है कि चेयरमैन और स्पीकर को दोनों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। चुनाव को प्रभावित करने के लिए अशोक गहलोत जी ने साफ कहा, स्पीकर महोदय राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए थे, तमाम मीडिया के अखबारों में छपा हुआ था। इनको सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, जिम्मेवारी से दोनों व्यक्ति भाग रहे हैं, तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं स्पीकर और चेयरमैन इस तरह की ये निम्न स्तरीय कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, दुर्भाग्य है कि पूरी तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आलोक जी, हर बात पर लोकतंत्र का गला घुटता है इस देश में, लेकिन ये बताइए कि हंगामा करे विपक्षी सांसद तो कार्रवाई किस पर होगी? कब तक आप अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के बयान को कोट करके उसे आड़ बनाकर हंगामा करेंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे जानबूझकर, और उसके बाद कहेंगे लोकतंत्र का गला घुट रहा है? 2.5 महीने तक 2G पर यह संसद नहीं चली, और उसके बाद सरकार आने के बाद सबको बरी कर दिया। किसने नहीं चलने दी थी? हमने कितने सांसद सस्पेंड किए थे? पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में इतने सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हुए हो? आप जरा इतिहास उठाकर देखिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल लोकतंत्र का गला घोटने का कोई नहीं होगा। गृह मंत्री इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में आकर वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन सदन में नहीं दे सकते हैं। 5 महीने तक मणिपुर जल सकता है। देश के प्रधानमंत्री जब तक के नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है उसमें भी ठहाके लगा रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी, उसके बाद वक्तव्य देते हैं। संसद नहीं, अब माहौल बना दिया है सदन का। मुझे याद है, आप देखिए, तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने कहा है कि सदन जो है वो विपक्ष से भी बनता है, संसद पार्लियामेंट जो है वो विपक्ष को शामिल करके बनती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपनी इमेज बचाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये तमाम इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, साथ ही ये भी जवाब दीजिएगा कि प्रताप सिम्हा पर क्या कार्रवाई हो रही है, जिनके दस्तखत से 2 ऐसे आए, उपद्रवी कहिए, उन्हें आतंकी कहिए, क्रिमिनल माइंड्स कहिए, जिन्होंने सदन में इस तरह का हंगामा किया, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि यहाँ पर तो 92 लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन उधर बड़े सॉफ्ट चल रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल जवाब देते हैं। देखिए, पहली बात तो जो आलोक जी कह रहे हैं, वैसे दर्शकों से भी देखना चाहिए, पिछले 9 साल में मेरे ख्याल से 100 बार से ज्यादा तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है। हर महीने में 2-4 बार लोकतंत्र की हत्या हो, गला घोटा जाता है और तमाचा पड़ता है। और वैसे तमाचा किसके मुंह पे पड़ रहा है पिछले 9 सालों से अधिकतर राजनीतिक दृश्य, वो बात भी देखी जा सकती है। अब बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। माखौल उड़ाने की बात, आपने माननीय गृह मंत्री जी का नाम लिया। याद करिए, पिछले संसद सत्र में जिस समय अधीर रंजन चौधरी जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि भाजपा समझती थी कि राहुल गांधी पप्पू हैं, पर राहुल गांधी पप्पू नहीं है, ये आपके नेता प्रतिपक्ष ने जवाब दिया। तुरंत गृह मंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने कहा, हम किसी माननीय सांसद के प्रति इस प्रकार के शब्द का प्रयोग सदन के पटल पर नहीं उचित मानते हैं। मेरे विचार से उनको यह शब्द वापस लेना चाहिए। ये उनकी ईमानदारी है, प्रतिबद्धता है। राज्यसभा में बताऊं, जम्मू कश्मीर विधेयक के ऊपर वहां पे बात आई कि भाई कांग्रेस इतना घमंड दिखा रही है, गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई ये घमंडिया गठबंधन के लोग ऐसा कर रहे हैं। तुरंत आपके नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई, और उप नेता प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने कहा कि साहब घमंडिया गठबंधन। तुरंत अमित शाह जी ने, उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, सदन के पटल पर मैं कहता हूं इंडी गठबंधन कर दिया जाए। तो कोई ईगो का इशू होता तो तुरंत बताते। आप सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी का नाम लेते हैं, तो मैं विनम्रता से कहता हूं, फोटो या वीडियो दिखाइए जहां वेल में खड़े होकर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी नारे लगाते दिख रहे हो, ये तख्ती लिए दिख रहे हो। आपके लीडर ऑफ द फ्लोर लीडर्स जो हैं, डेरेक ओब्रायन और के संजय, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम विरोध, और जिन मुद्दों पे हमने विरोध दर्ज किया था, एक भी मुद्दा बताइए जिसमें कोर्ट ने हमारी बात के पक्ष में निर्णय न दिया हो। ये जितनी 2G, CWG सारी जांचें हुई थी, सब कोर्ट के आदेश पे हुई थी, आपकी सरकार ने कोई नहीं माना था। इसलिए पहली बात तो मैंने बिल्कुल टेक्निकल भी बात कह दी और राजनीतिक बात भी कह दी। हम यही तो बात कह रहे हैं। तो 2G पे मामला भी कोर्ट ने दर्ज किया था और उसके बाद निर्णय भी कोर्ट का आया। हमने तो सिर्फ ये कहा था जांच करवाइए, आपने जांच कराने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच होनी चाहिए, बात खत्म हो गई थी। जिस पे भी
दिया कोयला घोटाले पे, ये वही है मामला जिसके ऊपर सीबीआई को तोतेगा पिंजरा कह दिया था। तो ये सारी बातें कोर्ट से हुई थी, इसलिए जो आप तुलना कर रहे हैं वो सरासर गलत है। फिर मैं कह रहा हूं, दिखाइए सुषमा स्वराज जी अरुण जेटली जी का हाथ में तख्ती लिए हुए, टेबल पे चढ़े हुए, कागज फेंकते हुए, ऐसा कोई कृत्य करते हुए। यही अंतर है कि आज घिसियाहट और बौखलाहट में सीमा तक। और फिर मैं कह रहा हूं, भारत के संसदीय इतिहास का एक उदाहरण बताइए जिसमें सांसद ने बाहर जाने से इनकार किया हो, शायद ऐसा उदाहरण मिल जाए, पर नेता प्रतिपक्ष ने चेयरमैन के कमरे में सत्र के बाहर मिलने से मना कर दिया हो। और अंजना जी, जो तीसरी बात आपने कही प्रताप सिम्हा के ऊपर, बिल्कुल आपने जो बात कही है, सदन के पटल पे हुई किसी भी घटना के बारे में चेयरमैन तत्काल कार्रवाई देते हैं। जो वहां पर पास देने की बात है वो सदन के पटल की घटना नहीं है, वो जांच एजेंसी का विषय है कि वो कौन लोग थे और उनको किस आधार के ऊपर पास किया गया। उसमें अगर किसी सांसद की संदिग्ध भूमिका है तो वो जांच एजेंसी का काम है, और जांच एजेंसी की जब रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से वो सार्वजनिक होगी। तब आप गृह मंत्री से कह सकते हैं भाई रिपोर्ट आ गई, अब आप क्यों नहीं सामने रख रहे हैं, अभी जांच चल रही है तो आप कह रहे हैं नहीं जी जवाब दीजिए। तो ये बात जो है मुझे लगती है कि ये शरारती लगती है। आलोक जी, इसका भी आप रिबटल देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न आपसे सीधा ये भी करती हूँ कि सिर्फ लोकतंत्र के जो वैल्यूज हैं, जो उसके सिद्धांत है, उस पे एक पक्ष के कमिटमेंट से संसद नहीं चलेगी। संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी है। फला ने क्या कहा था, चिलाने ने क्या कहा था, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी धारणा अब लोगों में बन रही है कि चूंकि आप इलेक्टोरली यानी चुनावी तौर पर बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं तो संसद में हंगामा कीजिए, वेल में पहुंच जाइए, प्लकार्ड लेकर रोज। मैं तो कहती हूँ आलोक जी की कल्पना कीजिए, आपको भी शायद 10 घंटे नौकरी करनी पड़ती होगी प्रवक्ता के तौर पर। अभी आप पूरी शाम बैठेंगे कम से कम 6 घंटे हर चैनल पे, अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, लेकिन सांसद अपने प्रतिनिधि जिन क्षेत्रों का करते हैं उसके प्रश्न नहीं पूछते हैं, वहां के मुद्दों अपने इशू को डाइवर्ट नहीं करती। ये तो स्पीकर महोदय का मामला है। आप ही के चैनल पर देश के गृह मंत्री ने कहा, तो जब देश के गृह मंत्री और सरकार जब गुमराह करने लगे देश को, तो विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं बचता। विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका भी ना दिया जाए तो स्वाभाविक है कि प्ले कार्ड भी होंगे और विपक्ष की आवाज को संसद में उठाया जाएगा। क्या देश के गृह मंत्री को यह नहीं पता कि संसद की कितनी लेयर की सुरक्षा है और किसकी जिम्मेवारी है? अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हुए अगर देश के गृह मंत्री दिखेंगे तो विपक्ष को आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरी बात, इलेक्टोरल हार जीत। अरे भाई 40 से ज्यादा बीजेपी चुनाव हारी है 2014 के बाद। हमने तो कभी नहीं कहा कि बीजेपी हार गई इसलिए हंगामा कर रही है, और बीजेपी पहले हारती रहती थी। ये तो कुतर्क किसी ने नहीं दिया कि बीजेपी राज्यों में हार गई है इसलिए संसद में हंगामा कर रही है। 2G पे हंगामा इसलिए हुआ था क्या कि राज्यों में बीजेपी हार गई थी इसलिए यहां पर हंगामा हो रहा था? हम इन्हीं तीनों राज्यों में पिछली बार 2018 में जीते थे और बीजेपी तीनों में हारी थी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे और भाजपा ही शासन कर रही थी यहां पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर चीज को हार जीत से जोड़कर देखा जाता है। अब देखना यह होगा कि लोकतंत्र हारता है या जीतता है। 3 कृषि के काले कानून आए, 700 किसान यहां पर बैठे रहे, उनके पास भी इनकम टैक्स पहुंच गया था। कितने लोगों की 700 के ज्यादा किसानों की हत्या हुई, उसमें मैं हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि किस तरह से सरकार के कुचक्र ने उनको मार दिया और उसके ऊपर चर्चा हुई थी क्या? उसको वापस ले लिया गया। 3 काले कानून आए, कोई चर्चा नहीं हुई किसी चीज के ऊपर। इतने बड़े बड़े इश्यूज आए, लेकिन ये सरकार भी, इनके प्रवक्ता भी और मीडिया का कुछ वर्ग भी इनको बचाने पर आ जाता है। आज तक उस सांसद को सस्पेंड नहीं किया गया जिसने पास दे दिए। महुआ मित्रा ने केवल पासवर्ड दिया तो उसके ऊपर हंगामा हो गया। उसे केवल पासवर्ड, मैं फिर कहूंगा देखिए अभी आ गए ना आप तुरंत आ गए महुआ के खिलाफ। किसी के खिलाफ नहीं आए, आप सरकार को बचाने तुरंत आ गए। मैंने कुछ बात कही, आपने हो गया आपके पेट में फिर दर्द कर दिया उस बात को। दर्द बड़ा पुराना है, बचाने का काम करते हैं। आलोक जी आपका दर्द बड़ा पुराना है। नहीं है ये पेट वाला जो दर्द है ना, ये पेट वाला दर्द ना, अगर किसी बीजेपी के सांसद ने पासवर्ड दिया होता तब भी ये मुद्दा उतना ही गंभीर होता। अगर प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर से पास बना जिससे 2 लोग आए तो उतना ही गंभीर मुद्दा है। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पूछा था तब आपके पेट का दर्द नहीं निकला, लेकिन महुआ मोइत्रा पर प्रश्न कर लिया तो पेट। तो आप अपना संतुलन देखिए कि आप लोगों के हाथ में जो तराजू है वो कितना दाएं बाएं घूम चुका है।